हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एम के जैन क्लासेस के गाइडेंस सेशन में आप सबका वेलकम करता हूं। आज का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है उन सब बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी 10th क्लास कंप्लीट कर ली है और जो अब अपने आप को क्लास ग्रेड 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है या मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया है या वो कॉमर्स में है और साथ में किसी टारगेट की तैयारी कर रहे हैं जैसे मेडिकल एंट्रेंस के लिए थ्रू नीट यूजी एग्जाम के, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए IIT जी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, या फिर CS के लिए, या फिर एग्रीकल्चर के थ्रू जेट के लिए। तो मेरा उन सब बच्चों के लिए आज का टॉपिक है जिन्होंने लाइफ में क्लास 10th के बाद 11th में सब्जेक्ट लेके कुछ टारगेट बनाया है। तो बहुत बड़ी मिस्टेक जब वो अपनी क्लास 11th की तैयारी को चालू करते हैं तब वो करते हैं और वो है रटने की कोशिश करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। स्कूल एजुकेशन में जब नर्सरी क्लास से बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट होती है तो अलग अलग तरह की उनको कॉपीज प्रोवाइड कराई जाती है स्कूल मैनेजमेंट द्वारा, और फिर कर्सिव राइटिंग इंग्लिश में, हिंदी में उनको करवाई जाती है। मेनी टाइम्स कितनी बार उनको रटाया जाता है, टेबल्स को भी रटाया जाता है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, 2 बिल्कुल रटने के अंदर गीत के मेथड से बार बार क्लास में उन टेबल्स को बुलवाया जाता है। और अच्छी राइटिंग लिखवाने के लिए बार बार अलग अलग कॉपीज में उनको लिखवाया जाता है। ABCD सिखाने के लिए A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। सोचिए, मेरी बात में जरा सी भी आपको सच्चाई नजर आती हो तो आप इस पे विचार करना। बार बार उस बच्चे को लिखवाया जाता है एंड वंस ए डे कम आफ्टर फ्यू डेज के वो बहुत अच्छे लिखने लग जाता है, स्पेलिंग सीख जाता है। और आप देखिएगा फैमिली में ऐसा होता है, एक पोएम उसको कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और न जाने कितनी बार उसको प्रैक्टिस कराई जाती है। और पेरेंट्स बड़े गर्व के साथ में जब उनके घर पे गेस्ट आते हैं तो उनसे बोलते हैं, बेटा ओके सोनू प्लीज स्टार्ट। वो आपको कौन सी पोएम, और बच्चा बड़े गर्व से सुनाता, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सब क्लैपिंग करते हैं। पर आपने कभी सोचा लॉर्ड मैकाले ने हमारी एजुकेशन पद्धति को बनाया था। वो ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट था जिसने सिर्फ इस एजुकेशन को इसलिए बनाया कि हमको केवल इंडियंस को दिमाग से नहीं सिखाना है, इंडियंस को केवल रटाना है। ये लॉर्ड मैकाले की नीति थी, ये लिखा हुआ है, और केवल बाबू बनाना है। दे वॉन्ट टू प्रोड्यूस ओनली बाबू, LDC UDC। जो जिनके पास दिमाग नहीं हो, सिर्फ अंग्रेज जितना कहे उतना काम करे, ये हमारी लॉर्ड मैकाले की नीति थी। और इसी पर हम देश के आजादी के बाद लगातार चलते गए। देखते हैं, पहली बार अब नई एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हुआ है आफ्टर आजादी के 75 साल के बाद में। देखते हैं क्या चेंज होता है, किस तरह से है। अभी तो मोटे मोटे तौर पे ठीक ही लग रहा है, जब प्रैक्टिकली काम में लेंगे तो मालूम चलेगा। बट अभी जो एजुकेशन का सिस्टम है वो प्योरली लॉर्ड मैकाले पे, और यही हम गलती करते हैं। बच्चे की लर्निंग पे कम ध्यान देते हैं। हम कहते हैं बच्चा रटे, कितना लिखे, बस रटे। तो मैं जो बच्चे 10th से 11th में आ रहे हैं और जिनका टारगेट IIT है, मेडिकल है, मैं उन सब बच्चों को उससे कह रहा हूं आपको रटना नहीं है बच्चों, समझना है। जब आप क्लास में बैठे तो आस्क क्वेश्चन टू योर टीचर, व्हाट, व्हाई, हाउ। ये सब बातें प्रैक्टिकली होती नहीं, हम करते हैं केवल। प्रैक्टिकली इनको करना है, आप समझने की करना कोशिश। आई एम केमिस्ट्री टीचर, तो मैं बच्चों से बोलता हूं कि छोटी सी चीज, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। क्यों है टेट्रावेलेंट, क्यों ये टेट्रावेलेंसी है इसकी? हाउ कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, कितने पाई बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाता है, कैसे कंपाउंड बनता है, क्या फंक्शनल ग्रुप है। बहुत छोटी छोटी बातें बच्चों जब आप अपनी क्लास में शुरू करेंगे क्लास 11th में,
तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको लर्निंग पे फोकस करना है। कैसे यूनिट कन्वर्जन हो रहा है, केवल ऐसे ही नहीं बस किलोग्राम को ग्राम में बदला, सेंटीमीटर को मीटर में बदला, अर्ग को जूल में बदला, जूल को अर्ग में, और रट के कर रहे हैं। नो, फॉर्मूले को रटिए मत, समझिए। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो व्हाट इज E, व्हाट इज M, व्हाट इज C? कैसे आया ये फॉर्मूला, क्यों इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, किसने बनाया इस फॉर्मूले को, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका एप्लीकेशन पार्ट। तो मैं कहता हूं रटो मत, समझो। डोंट रन आफ्टर रटना, रन आफ्टर समझना। अंडरस्टैंडिंग, रन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग। डोंट रन आफ्टर मार्क्स, डोंट रन आफ्टर क्वांटिटी, रन आफ्टर क्वालिटी। अगर बच्चों आप में थोड़ी सी तकलीफ आएगी, अगर टीचर्स ने, स्कूल्स ने, कोचिंग ने और आपने अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस लर्निंग को दे दी, तो वन से डे कम, कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ये बात बिल्कुल सही साबित हो जाएगी अगर आपने लर्निंग पर फोकस किया। अगर लर्निंग पर फोकस नहीं किया और रटने पे फोकस किया, तो आपके लाइफ के अंदर कभी भी मान के चलिए आप वो बड़े टारगेट को अचीव नहीं कर पाते और न कर पाएंगे। आप जानते हैं कौन बच्चे मेडिकल में निकलते हैं नीट के एग्जाम के थ्रू, कौन बच्चे आईआईटी में निकलते हैं, कौन सीए और सीएस बनते हैं, जो अपना दिमाग अप्लाई करते हैं कि सर ने ये बता दिया, अब इसको एप्लीकेशन को मैं कैसे कर सकता हूं, कॉन्सेप्ट क्या लगा, कौन सा फॉर्मूला लगा, क्या मुझे अप्लाई करना है। फिर तो सिंपल मैथमेटिक्स करनी है, अगर सही जगह पे सही फॉर्मूला लग गया तो फिर मैथमेटिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बच्चों आप सब मेरी बात को समझे होंगे, और मैं पेरेंट्स से और टीचर्स से भी कहना चाहता हूं कि इन बच्चों को तैयार करिए कि डोंट रन आफ्टर मार्क्स। रटना नहीं है, समझना है, एप्लीकेशन क्या है उस पर फोकस करना है, तो आप सब बच्चों को सक्सेस मिलेगी। चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं कई बार बहुत सारी क्लास में जाता हूं, मैं बोलता हूं आपने एसिड और बेस का नाम सुना है, बच्चे बोलते हैं यस, बिल्कुल सुना है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आपको टेस्ट मालूम है, यहां भी बोलते हैं यस, लिटमस टेस्ट मालूम है। मैं बोलता हूं कितने लिटमस पेपर होते हैं, बच्चे बोलते हैं रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। पर जब मैं पूछता हूं उन बच्चों से कि एसिड के टेस्ट में क्या कलर चेंज होता है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रेड ब्लू, ब्लू रेड। मैं उनसे बच्चों से एक ही बात कहता हूं, कुछ अपना भी दिमाग अप्लाई करो। ए फॉर एसिड होता है ना, एसिड के बाद क्या आता है, बी। तो एसिड क्या करता है, आप याद कर लो, ए के बाद बी। ये याद करने का तरीका हो गया, रटना तो नहीं पड़ा ना कम से कम, कि प्रैक्टिकली जब करोगे तब तो मालूम चल जाएगा, लेकिन आप करोगे कैसे, आपके पास ये तो होना चाहिए कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है और बेस रेड को ब्लू में चेंज करता है। तो आप सीधा सा याद करने का कोई तरीका तो इजाद करो, मंजिल को बदलो मत, रस्तों को बदलो। बहुत से बच्चे रास्ते बदल देते हैं, मंजिल बदल देते हैं। अरे मंजिल तो डॉक्टर बनना है, आईआईटी में जाना है, आपका ड्रीम है, आपका ड्रीम है सीएस बनना है, आपका ड्रीम है आईएएस आईपीएस बनना। ड्रीम को क्यों चेंज करते हो, डेस्टिनेशन को क्यों चेंज करते हो, मंजिल को क्यों चेंज करते हो, रास्ते चेंज करो ना। एक रास्ता आपको अच्छा नहीं लग रहा, दूसरे रास्ते को लो। तो मैं कहता हूं ए के बाद आता है बी, तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है। अब जब एसिड ब्लू को रेड करता है तो रेड को ब्लू कौन करेगा, बेस करेगा। जीवन में कभी गलती नहीं होगी, कभी भी रात को आधी रात को उठा के पूछे। अदरवाइज दिस माई ओन प्रैक्टिकल मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा कोई बच्चा बोलता है ब्लू को, मैं तो ब्लू को रेड, थोड़ी देर में 2-3 बच्चे नहीं रेड को ब्लू, अच्छा रेड को ब्लू इज करेक्ट। सब बच्चे एक झूठ को 100 बार बोलने से वो सच नहीं होता है, और होता है तो फिर आप गड़बड़ी हो जाती है। ये छोटा सा एग्जांपल है। अब मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, पीरियोडिक टेबल। अब बच्चे रटते हैं, अरे भाई रटो मत ना, कोई तरीका निकालो। मेरे ऐसे बहुत सारे टीचर्स तरीके निकालते हैं, हमको भी पढ़ाया किसी टीचर ने, हेलन कब्र से फरार, हम भी पढ़ाते, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बाबू अली गए इंडिया थैला लेकर, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, नाना पापा आशु सब बीमार उससे टीपो, फेस सीबीआई एट योर होम, हे नेहा और करीना जिंदा रानी, स्कूटर टीवी कार में फेकोनी कॉपर जिंक,
वाई जरकोनिम मोलिटेक्निटी रू रोपेल सीकेड ले टेंडे टंगस रे और इरप्ले और मर। ये मैंने सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स बोल दिए, पर तरीका हुआ हाली सोपो रूसी फ्रा बीमे के स्ट्रॉबेरी। तो पहला लेटर हाइड्रोजन का हा ले लिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हाली सोपो रूसी फ्रा बीमे के स्ट्रॉबेरी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम आ जाता है ना। बाबू अली गए इंडिया थैला लेकर, बाबू आ गया ना आपको, बेरिलियम, अली मतलब एल्यूमिनियम, गए इंडिया गैलियम, इंडियम, थेलियम, थैला लेकर, यस। तो इस तरीके आपको स्कूटर, टीवी, कार में फेकोनी, कॉपर, जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम आता है ना। इस स्कूटर, टीवी, कार, क्रोमियम में फेकोनी, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, स्कूटर, टीवी, कार में फेकोनी, कॉपर, जिंक। एंजॉय भी कर रहे हैं, तरीका भी आ गया, अच्छे टीचर सब अच्छे तरीके बताते। फॉलो योर टीचर, टीचर इज योर बेस्ट गाइड। 11th-12th में दोस्ती करनी है तो अपने टीचर से दोस्ती करिए, अपनी किताबों से दोस्ती करिए, 2 साल के लिए आइसोलेट हो जाइए, तरीकों को अलग अलग तरह से अप्लाई करिए और आपको सक्सेस मिल जाएगी। साइंस में अगेन कहता हूं डिफिकल्ट नहीं है, रटोगे तो ये पहाड़ बन जाएगी और समझोगे तो ये राई बन जाएगी। पहाड़ को राई बनाने की कोशिश करो, राई का पहाड़ मत बनाओ। छोटी सी कहावत है, रटना चालू किया राई का पहाड़ बन जाएगा। बच्चा पढ़ने के लिए आता, पहले दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, साइंस से बच्चों 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, और उसके बाद साइंस को समझना चालू किया तो ये आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट हो जाता है। तो आई थिंक सब लोग मेरी बात को समझे होंगे। अगेन मैं कहता हूं, रटने के पीछे मत भागिए, समझने के पीछे भागिए, अंकों के पीछे, मार्क्स के पीछे मत भागिए, डोंट रन आफ्टर मार्क्स, क्वालिटी के पीछे भागिए, समझने के पीछे भागिए, और वंस ए डे कम, क्वांटिटी के पीछे, डोंट रन आफ्टर क्वांटिटी, रन आफ्टर क्वालिटी। एक दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा जब मार्क्स आपके पीछे भगेंगे, सफलता आपके हाथ में होगी, एंड यू एंजॉय योर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, व्हाटएवर योर सब्जेक्ट। तो बच्चों, आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आए होंगी। जब आप इस वीडियो को देखें और अपनी क्लास में एंट्री लें आप नेक्स्ट टाइम पर, तो आप ये सोच के जाएं कि मुझे समझना है, टीचर की हर बात पे क्वेश्चन पूछना है। ओके, मोबाइल चलाना कोई बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, आपने कोई बड़ा काम नहीं कर लिया, लेकिन इस मोबाइल के अंदर कहां से एक ने मोबाइल किया, कैसे यहां पर बात आप सुन पा रहे हैं, व्हाट्सएप किया, कैसे वहां पर पहुंच रहे हैं। कम से कम कभी आप यूट्यूब पे ये सीखने की कोशिश करिए कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कॉल कैसे जाता है, एक मोबाइल से आपने जो फोटो खींचा है, आपने जो इमेज है, वो कैसे आप व्हाट्सएप पे जाती है, कैसे आप गूगल जब करते हैं तो आपके पास आंसर आते हैं। छोटी छोटी चीजों का लर्निंग करिए, एंड वंस आपने इसको करने की कोशिश की तो शायद आप लाइफ के अंदर कभी भी असफल नहीं होंगे। आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बिस्किट आप खाते हैं लेकिन उसके ऊपर पेपर को आप पढ़ते हैं। अगर उसके पेपर को पढ़ना चालू कर दिया तो आप ज्ञानी बन जाएंगे। आप वाटर बोतल पीते हैं बिस्लरी की, उसके ऊपर लिखा हुआ कंपाउंड को कभी पढ़ते हैं? ओजोनाइड क्या होता है, क्या होता है? कुछ भी नहीं। आप पानी पीना था, बोतल ले ली, दुनिया की कोई भी चीज, अरे विज्ञापन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ऊंट को कहते हैं बिस्लरी देना, वो ऊंट को कोई भी पकड़ा देता तो ऊंट फेंक देता है, उसके मालिक के लात मारता है कि हर बोतल में मिलने वाला पानी बिस्लरी नहीं होता है। सीखो। आपके घर पर इतनी मेडिसिन की जो बोतल्स पड़ी हुई होती है, आपने कभी उसके ऊपर पढ़ा? आप ब्रेड लाते हो, ब्रेड में क्या क्या कंटेंट है आपने पढ़ा? अरे फेट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट सबके फॉर्मूले होते हैं वहां पर, आपको याद हो जाएंगे। ग्लूकोज की बोतल लाते हो और आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं मालूम है, बोतल को पढ़ो, लिखा हुआ C6H12O6। फ्रक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, डेक्ट्रोज क्या होता है, यही तो सब पढ़ाई है। तो कल से आपके जीवन के अंदर इस वीडियो को देखने के बाद में इसी मोमेंट में चेंज हो जाना चाहिए। अब लर्निंग इंपॉर्टेंट होना चाहिए, समझना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्वालिटी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्वांटिटी मार्क्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है जीवन के अंदर। जीवन के अंदर इंपॉर्टेंट है समझना। आई थिंक 3 इडियट फिल्म याद होगी आपको। एक तो रेंचो था और दूसरा एक और था जो रटने पे विश्वास रखता था, लेकिन अंत में आपको मालूम होगा कौन जीता। नहीं हो तो 3 इडियट फिल्म देखिए, जरूर देखना, और आपको मिलेगा कि कैसे सीखा जाता है, लर्निंग क्या होता है, पंखे कैसे घूमते हैं।
ये गाड़ियां कैसे चलती है। ये 800 सीसी मारुति 800 होती है। 800 सीसी क्या है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आज आपने इनको देखना चालू किया तो आपको मजा आएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा और ये आपको मजा आता जाएगा। और जिस दिन पढ़ाई में आपको मजा आने लगेगा, यकीन मानो आपका कुछ बनना तय है। ऑल द बेस्ट। आई होप यू एंजॉय माई वीडियो। और अगर इस वीडियो को एंजॉय किया हो आपने किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो आपके लिए हम बनाते जाएंगे, आपके दिमाग को आगे हम खोलते जाएंगे और वंस ए डे कम यू कैन अचीव योर टारगेट। आपके सपने सच होंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।